Hello everyone, myself Anzu Tambakar and today we are studying about the first chapter of Hornbill. The name of this chapter is The Portrait of a Lady. The writer of this lesson is खुशवंत सिंह। इस लेसन में खुशवंत सिंह जो है अपनी दादी माँ के बारे में बता रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। माई ग्रैंड मदर द लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमेन। वो बताते हैं कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो सबकी दादी की जैसी है, जैसे कि एक बूढ़ी औरत होती है, तो मेरी दादी जो है वो भी एक बूढ़ी औरत है। सी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled फॉर द 20 years दैट आई हैड नॉन हर। वो बताते हैं कि मैं जब से उनको जानता हूँ, मतलब 20 ईयर से, तब से मैंने उनको बूढ़ा ही देखा है। पीपल सेड दैट सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड। जब इनके पति थे और जब वो यंग और प्रेटी हुआ करती थी, लोग बताते हैं, बट दे दैट वाज हार्ड टू बिलीव। लेकिन ये मेरे लिए बहुत कठिन है ये विश्वास करना कि मेरी दादी माँ भी कभी प्रेटी और यंग रही होंगी। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेटल प्लेस इन द ड्राइंग रूम। तो ड्राइंग रूम में मेरी दादाजी की जो फोटो है वो टंगी हुई है, पोर्ट्रेट जो है। ही वॉर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ। वह एक बड़ी सी टर्बन पहने हुए हैं और ढीले कपड़े पहने हुए हैं। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बीस्ट पार्ट ऑफ द चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। लगते हैं कि 100 साल के हो गए हों और उनकी जो दाढ़ी है वो सफ़ेद है और छाती तक जाती है। He did not look the sort of person who would have a wife or children. वो नहीं लगते कि उनकी पत्नी और बच्चे होंगे कभी। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. ऐसा लगता है कि बहुत सारे उनके पोते हुआ करते हैं, नाती हुआ करते हैं। As for my grandmother being your young and pretty. जब मेरी दादी माँ जैसे कि प्रेटी और यंग हुआ करती थी। द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। बड़ा क्रांतिकारी थॉट है, बड़ा ना विश्वास करने वाला अनबिलीवेबल थॉट है। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स सी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। जब वो बच्ची थी तो बताती हैं कि मैं कौन कौन से खेल खेला करती थी। दैट सीम क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स सी यूज टू टेल अस। उनके जो अपने बचपन की कहानियाँ सुनाती तो ऐसा लगता है जैसे वो प्रॉफिट्स, मतलब परियों की कहानियाँ सुना रही हूँ, पुरानी कहानियाँ सुना रही हूँ जो कल्पना मात्र से बनाई जाती थी। She had always been short and fat and slightly bent. Her face was crisscross of wrinkles running above from the anywhere to anywhere, everywhere. No, we were certain she had always been as we had. तो बताया गया है किस तरह से उनका जो फेस है वो एक नाटे और शॉर्ट कट की है, मतलब छोटी लगती हैं देखने में। उनका जो फेस है व्रिंकल से भरा हुआ है, झुर्रियों से भरा हुआ है। नॉन हर ओल्ड, उससे उनको पता चलता है कि वो बूढ़ी हो गई हैं। सो टेरिबली ओल्ड दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टे एट द सेम एज फॉर 20। ऐसा लग रहा है कि वो 20 सालों से उसी सेम एज में हैं, वैसे ही दिखाई देती हैं। सी कुड नेवर हैव been pretty but she was always beautiful. She hopped about the house in spotless white with one hand resting on her wrist to balance her stove and other telling the beads of the rosary. तो बताया गया है कि वो कैसे अपने एक हाथ कमर पे रख कर एक हाथ में रोजरी लेके चलती हैं बराबर, जिसको जापमाला कहा गया। बराबर जाप करती रहती हैं और बैलेंस बनाए रहती हैं अपना। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड एंड टाइडली over her pale bucket face and her lips constantly moved in inaudible prayer। मतलब लगातार उनके लिप्स जो है प्रेयर करते रहते हैं। yes she was beautiful, she was beautiful और she was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white silently breathing peace of the continent। इस तरह से उनको बताया गया कि सुंदरता की देवी मतलब एक वाइट साड़ी पहने हुए बिल्कुल शांत स्वभाव की, जिनको आसपास बिल्कुल शांति है, ऐसी देवी बनाया गया है। ऐसा माना गया है कि वो उनकी खूबसूरती जो है उनकी शांति शांत स्वभाव में ही है, उनकी सिंपलिसिटी में भी है। इसके बाद हम नेक्स्ट पैरा है माई ग्रैंडमदर से, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।